सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक जो कौमें तारीख से सबक नहीं सीखती इनका जोग्राफिया तब्दील हो जाता है। पाकिस्तान का जोग्राफिया 1971 में बदल गया था क्योंकि पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया तारीख से सबक सीखने के लिए तैयार न थी। 1971 में पाकिस्तान का वो हिस्सा बांग्लादेश बन गया जहाँ से तहरीक पाकिस्तान का आगाज हुआ था और जहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जन्म लिया था। कायदे आजम के पाकिस्तान का दौलत होना एक कौमी सानिया था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान टूट गया। 20 दिसंबर 1971 को उस वक्त के फौजी सदर जनरल याया खान को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि मौसूफ के खिलाफ नौजवान फौजी अफसरों ने बगावत कर दी थी। इसी दिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला और 26 दिसंबर को सकूत डाका की इंक्वायरी के लिए एक अदालती कमीशन बनाने का ऐलान किया, जो बाद में हमूदुर रहमान कमीशन के नाम से मशहूर हुआ। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि पाकिस्तान का जोग्राफिया तब्दील हुए निस सदी से ज्यादा अरसा बीत गया और हम आज भी इस बहस में उलझे हुए हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आम पाकिस्तानियों को पढ़नी चाहिए या नहीं। गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से सोशल मीडिया पर यह बयान पोस्ट किया गया, हर पाकिस्तानी को हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का मुताला करना चाहिए और जानना चाहिए कि असल गद्दार कौन था, जनरल याया खान या शेख मुजीबुर रहमान। इस बयान को शहबाज शरीफ हुकूमत ने गद्दारी करार दे दिया, जिस पर तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने दिफाई पोजीशन इख्तियार करते हुए कहा कि इमरान खान तो जेल में है, वो इस बयान के जिम्मेदार नहीं। लेकिन इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा कि वो इस बयान की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी भी इमरान खान के दिफा में सामने आ गए और बयान दिया कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ना या पढ़ाना कोई गद्दारी नहीं। FIA ने इमरान खान के इस बयान की इंक्वायरी शुरू कर दी है और शेख मुजीबुर रहमान की हिमायत के इल्जाम में इन पर गद्दारी का मुकदमा बनाने की तैयारी नजर आती है। हुकूमत का इल्जाम है कि इमरान खान ने शेख मुजीबुर रहमान और जनरल याया खान का तकाबुल करके दरअसल पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने की कोशिश की है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत भूल गई कि माजी में वो भी शेख मुजीबुर रहमान और जनरल याया का बहुत जिक्र करती रही है। अफसोस के हमारे सियासतदान सकूत डाका के अहम किरदारों का जिक्र गलतियों से सबक सीखने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। मुझे यकीन है कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पर लड़ रहे हैं, इनमें से अक्सर ने यह रिपोर्ट बिल्कुल नहीं पढ़ी। कुछ साहिबान सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट के चंद मखसूस हिस्सों का जिक्र कर रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जनरल याया खान की रंगीन मिजाजी को उजागर करना है। हालांकि 550 सफ़ात पर मुश्तमिल हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट दरअसल 1947 से 1971 तक पाकिस्तान की सियासी तारीख का अहाता करती है। इस रिपोर्ट में सिर्फ 1971 की फौजी शिकस्त के असबाब का जायजा नहीं लिया गया बल्कि इन सियासी वजूहात का भी जायजा लिया गया है जिनके बाइस मशरिकी पाकिस्तान ने मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर दी। जो साहिबान हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने की तरगीब को गद्दारी करार दे रहे हैं, इन्हें शायद मालूम नहीं कि ये रिपोर्ट 3 हाजिर सर्विस जज साहिबान ने लिखी थी। हमूदुर रहमान कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस हमूदुर रहमान थे। कमीशन में लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनवारुल हक और सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तुफैल अली अब्दुल रहमान भी शामिल थे। इस कमीशन ने 57 इजलास मुनक्किद किए। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के 213 अफसरान पर जरा की, दर्जनों सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और सहाफियों के बयानात कलमबंद करने के अलावा अहम सरकारी व फौजी दस्तावेजात का मुताला किया। हुकूमत पाकिस्तान के तमाम इदारों बशमूल GHQ ने इस कमीशन के साथ भरपूर ताउन किया, लेकिन जब कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत को भिजवाई गई तो फौजी क़यादत ने उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो से गुजारिश की कि फिलहाल इस रिपोर्ट को मंजर आम पर ना लाया जाए क्योंकि ये रिपोर्ट फौज के मोराल पर मनफी असर डालेगी। भुट्टो साहब मान गए। दूसरी तरफ कमीशन ने जिन फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई बल्कि कुछ को प्रमोशन मिल गई। जिस फौज को बदनामी से बचाने के लिए भुट्टो साहब ने कमीशन की रिपोर्ट को कौम से छुपाया, इस फौज के अफसरान ने 1977 में इनका तख्ता उलट दिया और वही गलतियां दोबारा दोहराई गईं जिनके बाइस पाकिस्तान दोलख्त हुआ। काबिल गौर पहलू यह है कि 2000 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के अहम हिस्से पब्लिक कर दिए जो किताबी शक्ल में शाया हो गए, लेकिन मीडिया पर यह दबाव रहा कि इस रिपोर्ट पर बहस न की जाए। अब अगर इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा कायम होगा तो यकीनन अदालत में यह बहस होगी कि इस कमीशन में ऐसी कौन सी बात है जिसका जिक्र करना गद्दारी है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो 3 जजों की तैयार करदा है। इन जजों ने कौम को बताया कि ढाका में ईस्टर्न कमांड के सरबराह जनरल अमीर अब्दुल नियाजी को सरेंडर करने का नहीं बल्कि सीज फायर का हुक्म दिया गया था, लेकिन इसने
न सिर्फ सरेंडर कर दिया बल्कि अपनी फौज को दुश्मन की फौज के अफसरान को सलामी देने का हुक्म भी दे दिया। हालांकि वो मजीद 2 हफ्ते तक ढाका का दिफा कर सकता था। कमीशन ने जनरल याया, जनरल अब्दुल हमीद, जनरल पीरजादा, जनरल गुल हसन, जनरल गुलाम उमर और जनरल मिठा के खिलाफ जनरल अयूब खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश और फिर 1970 के इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने वाली जमात को इख्तिदार न सौंपने के इल्जाम में कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन गुल हसन को फौज का सरबराह बना दिया गया। ये पहलू भी अहम है कि कमीशन ने कुछ आला फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई पर तो जोर दिया, लेकिन मशरकी पाकिस्तान में अपनी फौज के जवानों और नौजवान अफसरान की बहादुरी का भी जिक्र किया, जिसकी गवाही भारतीय फौज के एक आला अफसर लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब ने अपनी किताब सरेंडर एंड ढाका में दी है। उन्होंने लिखा कि 13 दिसंबर 1971 तक ढाका पर कब्जा हमारे प्लान में नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी फौज बड़ी बहादुरी और साबित कदमी से लड़ रही थी, लेकिन फिर मैंने अपनी चालाकी से जनरल नियाजी को डरा धमका कर सरेंडर पर राजी कर लिया। उन्होंने लिखा कि अगर नियाजी कुछ दिन मजम्मत करता तो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मदाखलत के बाइस हमें मशरिकी पाकिस्तान से वापस आना पड़ता। अगर इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा चला तो हो सकता है कि अदालत में आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग को गवाही के लिए बुलाया जाए, जो मशरिकी पाकिस्तान में बतौर कर्नल खिदमत सरंजाम दे रहे थे। उन्होंने अपने GOC के हुक्म पर एक तहरीरी रिपोर्ट तैयार करके जनरल नियाजी को पेश की थी, जिसमें कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन की बजाय सियासी अमल शुरू किया जाए तो इन्हें वापस रावलपिंडी भेज दिया गया। गद्दारी का मुकदमा पाकिस्तानियों को यह भी बताएगा कि 1971 में जनरल नियाजी ने ढाका में सरेंडर किया और जनरल इरशाद अहमद खान ने शकरगढ़ और सियालकोट के 500 देहात बगैर जंग के दुश्मन को दे दिए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने हजारों जंगी कैदियों के अलावा मगरबी पाकिस्तान का यह मकबूजा इलाका भी भारत से वापस लिया और इन्हें इसका सिला फांसी की सूरत में मिला।